हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटरस्टेट परचेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरस्टेट परचेज क्या होता है और इसके अंदर हम अपनी एंट्री को कैसे पोस्ट कर सकते हैं और इसका हम बिल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरस्टेट परचेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी सामान क्या करते हो, परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, तो जो भी हम सामान परचेज कर रहे होते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं, तो जो लोकेशन होती है सप्लायर की यहाँ पे और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, अगर वो टू डिफरेंट स्टेट में होती है, टू डिफरेंट यूटी में होती है या फिर वन स्टेट या फिर वन यूटी में होती है, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो मेरी जो कंपनी यहाँ पे जो मैंने कंपनी क्रिएट करी है वो दिल्ली के अंदर स्टेब्लिश है यहाँ पे, और मैंने कोई सामान क्या करा, परचेज करा हरियाणा से, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो हरियाणा वाला पर्सन क्या करेगा, बिल जब बना करके सेंड करेगा तो वो मुझे क्या करेगा, इंटरस्टेट सप्लाई के जरिए क्या करेगा, सेंड करेगा यहाँ पे। तो वहां पर हम कौन सी जीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। तो उसका बिल हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वाउचर में जाना है और कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है। तो F9 से क्या आता है, आपका परचेस वाउचर आता है जिसमें आपका जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर होता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी पार्टी का नेम है, जैसे हम हरियाणा से कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कोई भी एक ले लिया यहाँ पे, राज इंटरप्राइजेस, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट आपको चेंज करना कंपलसरी है। अगर आप स्टेट चेंज नहीं करोगे तो आप कभी भी आप देखोगे यहाँ पे, तो वहां पर जाकर के आप अपना आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे या आईजीएसटी आप अपने इनवॉइस के अंदर नहीं लगा पाओगे। तो आपने जिससे भी जोन से भी स्टेट से आपने सामान परचेज करा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, अपने स्टेट का नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे हम हरियाणा से परचेज करें तो हरियाणा मैंने स्टेट का नाम टाइप कर दिया यहाँ पे, और नॉर्मली क्या कर देना यहाँ पे, एक्सेप्ट कर देना यहाँ पे। एक्सेप्ट करने के लिए आप डायरेक्ट आप एंटर प्रेस भी कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली आपको क्या करना होता है, कंट्रोल+A से भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जैसे हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो यहाँ पर एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है, जो आपका किस में जाता है, परचेज अकाउंट में जाएगा। और जो भी हम आइटम परचेज कर रहे होते हैं, सपोज दैट मैं कंप्यूटर परचेज कर रहा हूँ, कंप्यूटर मैंने क्रिएट करा, उसके बाद यहाँ पर उसका ग्रुप आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नॉर्मली यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दो। और यहाँ पर क्या करना है, यूनिट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे मैंने पीसीस ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी उसको क्या कर दो, इनेबल कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो भी कंप्यूटर है उसका यहाँ पे आपको HSN कोड डालना होता है। तो ये HSN कोड ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का ही, मैंने रैंडमली लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ पे, तो गुड्स है यहाँ पे, और कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, जैसे 18% टैक्स लग रहा है, और नॉर्मली यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। अब जैसे जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे मान लो मैंने 40 क्वांटिटी क्या करी है, परचेज करी है 35,750 के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स लग रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है कि हम सामान परचेज करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं। तो इनपुट क्या लगेगा, अब आपका यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि जब भी हम कभी भी कोई भी इंटरस्टेट क्या करेंगे, सामान परचेज करते हैं, तो वहां पर आपका क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और ये आपका किस में जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। और यहाँ पर आपको जीएसटी लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में, और टैक्स टाइप में क्या लेना है, आपको आईजीएसटी लेना है। और नॉर्मली जब तुम एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका टैक्स आपका इंक्लूड करके आपको शो करेगा, और नॉर्मली क्या कर देना है, फिर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे। और जैसे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करोगे, और सेम जैसे जो आपने एंट्री सेव कर ली है, अगर आपको वही एंट्री दोबारा डिस्प्ले करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, पेजअप पे क्लिक करना है कीबोर्ड से, और जैसे पेजअप पे क्लिक करोगे तो वही एंट्री आपको डिस्प्ले करेगा। और अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है तो कंट्रोल P करना है, और नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जब तुम प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो F4 से क्या होता है, जूम होता है, तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो टेक्स्ट का अमाउंट यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी कर रहा होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो इंटरस्टेट के केस में यहाँ पे आईजीएसटी के साथ, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका बिल रेडी करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।